श्री गोपियों के चित्त भगवान के चित्त एक हो गए थे। उनके चित्तों में भगवत धाम और भगवत भाव के सिवा अन्य किसी संकल्प का उदय ही नहीं होता था। वे उन्हीं की चर्चा करती थी, उन्हीं के लिए उनकी सारी चेष्टाएं होती थी। वे भगवानमयी हो गई थी और भगवान का गुणगान करते हुए उन्हें अपने शरीरों की, अपने घरों की सुधि नहीं रही थी। वे जब घरों का काम करती तब वे भी अपने मन में, अपनी वाणी में, अपनी आंखों में निरंतर श्री भगवान का स्पर्श कर पाती थी, उन्हीं के दर्शन करती। वास्तव में श्री गोपियां संत शिरोमणि हैं, उन्होंने ये समझाया सिखाया। श्री गोपियां प्रवचन नहीं करती हैं, श्री गोपियां को व्याख्यान नहीं देती हैं, गोपियां भक्ति का व्याख्यान नहीं देती, गोपियां भक्ति का प्रचार नहीं करती हैं। गोपियां तो प्रेम करती हैं, भक्ति करती हैं। कैसे करती? उन्होंने संसार को सिखाया कि कैसे घर का काम करते हुए आपका मन श्री कृष्ण का स्पर्श कर सकता है। घर का काम करते हुए आपकी वाणी किस प्रकार से श्री कृष्ण का स्पर्श कर सकती है। आपकी आंखें कैसे भगवान को स्पर्श कर सकती हैं, ये से गोपियों ने सिखाया। हर इंद्रिय से श्री कृष्ण का स्पर्श और दर्शन श्री गोपियां करती, वह संत शिरोमणि हैं। इसलिए भगवान के अत्यंत प्रिय भक्त उद्धव ने गोपी प्रेम के महान महिमा से प्रभावित होकर ब्रज में लता गुरु बनने की अभिलाषा की है, उनके चरणों की वंदना की है। आहा, कैसा सौभाग्य हो मेरा यदि मैं वृंदावन में कोई बेल, अनाज के पौधे या झाड़ियों में से कोई एक हो जाऊं, जिन पर इन ब्रजवालाओं के चरणों की धूल पड़ती रहती है। धन्य है ये ब्रज गोपियां, जिन्होंने बड़ी कठिनता से छोड़े जाने वाले बंधुओं को और सनातन मर्यादा धर्म को त्याग कर उस मुकुंद पदवी का अनुसरण किया, जो श्रुतियों द्वारा खोजी जाती है परंतु प्राप्त नहीं होती। अहो, साक्षात लक्ष्मी जी जिनकी पूजा करती है, तथा ब्रह्मा आदि आप्त काम योगेश्वर गण भी जिनका अपने चित्त में ही चिंतन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के उन चरण कमलों को रास के पूर्व होने वाली प्रेम चर्चा के समय जिन्होंने अपने बक्ष स्थल पर रखकर अपने बृहद ताप को बुझाया, जिनका हरि कथामय गान तीनों लोकों में पवित्र करने वाला है, नंद ब्रज की उन गोप रमणियों की चरण धूलि को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। नंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम हरि कथो गीतम। गोपियों का हृदय प्रतिक्षण यही पुकारा करता है, कैसे हमारे प्रीतम श्री कृष्ण की इच्छा पूर्ण हो। वे धन धाम है, ये मन प्राण, ये देह गेह ऐसे प्यारे कन्हैया को सुख पहुंचाने वाले हो। अरे ये तो उन्हीं के हैं, उन्हीं की सामग्री है, फिर ये है चाहा भी कैसे जाए कि इनको लेकर इन्हें अपनी सेवा में लगाकर तुम सुखी हो जाओ। दी तो जाती है वह वस्तु जो अपनी होती है, यहाँ तो सब कुछ उन्हीं का है। आहा, मुझ पर भी तो उन्हीं का एकाधिकार है, फिर मैं कैसे कहूँ तुम मुझे ले लो, मुझे अपनी सेवा में लगा लो। क्या मुझ पर मेरा अधिकार है? बहुत ठीक, अब कुछ नहीं कहना है। तुम यंत्री हो, मैं यंत्र हूँ, तुम नचाने वाले हो, मैं तुम्हारी कठपुतली हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वही करो, बस वही करो, बस वही करो, मैं तो तुम्हारी कठपुतली हूँ। कैसी ऊंची स्थिति है। इन्हें किसी भी वस्तु, किसी भी स्थिति की तनिक भी परवाह नहीं है।
शास्त्रों में 8 फांसियां बतलाई गई हैं जिनमें बंधा हुआ मनुष्य निरंतर कष्ट भोगता रहता है। प्रेम में, आनंद में भगवान की ओर अग्रसर नहीं हो सकता। ये 8 फांसी बड़ी खतरनाक है। घृणा, शंका, भयम, लज्जा, जुगुप्सा चेसी पंचमी, कुलम शीलम च मानम च अष्टो पासा प्रकृति था। घृणा, शंका, भय, लाज, जुगुप्सा, कुलशील और मान, ये 8 जीव के पाश है। अब गोपियों में देखिए, इनमें से कहीं एक में भी उनमें ढूंढे नहीं मिलता। वे इन 8 सुदृढ़ फांसियों को तोड़कर स्वतंत्र हो चुकी हैं। इसी से वे सर्वस्त्र त्याग कर अपने जीवन की गति को सबोर से फिराकर भगवान श्री कृष्ण में लगा सकी है। जीव की गति बहुत जगह होती है, समाज में, मित्रों में, इसमें उसमें, न जाने कहां कहां। सारे जगहों से अपनी गति को डाइवर्ट करके श्री कृष्ण में लगाना कोई आसान काम नहीं है। मनुष्य भगवत कृपा से प्राप्त अनुकूल साधना और तत्परता के फलस्वरूप जब इस अवस्था पर पहुंच जाता है, तब वे गोपी भाव से संपन्न होकर तुरंत ही भगवान को प्राप्त करने के लिए अभिसार करता है। फिर वह कुलशील, लज्जा, भय, माना अपमान, धर्माधर्म, लोक परलोक की चिंता छोड़कर पागल की तरह, हा प्रीतम, हा प्राण प्यारे, हा मेरे मनमोहन, तुम्हारी मधुर छवि को देखे बिना अब एक पल भी मुझसे रहा नहीं जाता। मेरा एक एक निवेश इस युग के समान बीत रहा है। पुकारता हुआ दौड़ पड़ता हूं अपने जीवन की सारी चेष्टाओं को लेकर श्री कृष्ण की ओर। जो ऐसा कर पाता है वह बड़ा भाग्यवान है, उसी का जीवन धन्य है। 5वां भाव है शांत दास से सके वसले और मधुर। सारे जीव इन 5 भावों के अधीन है। जो भाग्यवान पुरुष इन भावों को इस अनित्य और दुखपूर्ण संसार से हटाकर भगवान में लगा देता है, वास्तव में वही सच्चा साधक है। ऐसा करना ही वस्तुतः परम पुरुषार्थ है। और यही परम पुरुषार्थ जो है, इसी को कहा गया है प्रेम। इन 5 भावों में सबसे उत्तम है मधुर भाव, और मधुर भाव में शांत दास्य, सख्य, वात्सल्य चारों का समावेश है। मधुर भावापन पत्नी के लिए कहा गया है। कार्येषु मंत्री, कर्णेषु दासी, धर्मेषु पत्नी, क्षमाए च धात्री, भुजेषु माता, शयनेषु रंभा, रंगे सखी लक्ष्मणा सप्रिया में। क्या श्लोक है! कार्येषु मंत्री, कर्णेषु दासी। पति पत्नी के मधुर भाव की अपेक्षा भी भाव की दृष्टि से परकीय भाव और भी ऊंचा है। वह सर्वस्व का त्याग करके अपने प्रीतम को भजती है। यह भाव जब लौकिक काम जन्य होता है, तब वह महान दूषित और घोर यंत्रणामय भयानक नरकों की प्राप्ति कराने वाला होता है। एक पत्नी बड़ी मधुर भाव वाली है, लेकिन उस पत्नी का बहुत सारी जगहों पर अपना प्रेम बटा हुआ है। वो पति से पूरा प्रेम नहीं कर पाती। उसका प्रेम बच्चों से है, समाज से है, सास से है, ससुर से है, जेठ से है, अपनी माँ से है, अपने पिता से है, भाई से है। एक पत्नी की बहुत सारी वैदिक जिम्मेदारियां हैं जो शास्त्र में कही गई हैं, और हर पत्नी जिस किसी की भी है वह सारी जिम्मेदारियां निभाती ही है। तो कोई भी गृहिणी कैसे ईश्वर से प्रेम कर सकती है? क्योंकि इतना बटा हुआ जीव, इतनी जीवन की गति ऐसे फिरी हुई, ऐसे बिखरी हुई, कैसे कोई युगल दंपत्ति का गोपी भाव डेवलप करे घर में रह के। इसलिए पति पत्नी के मधुर भाव की अपेक्षा भी
परकिया भाव जो है वह सबसे उच्चतम है। ये आर्य समाज इस परकिया भाव का मूर्ख कहीं के मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं ये बड़ा गलत है। इन मूर्खों को क्या पता है ये सिर्फ ईश्वर के लिए है, क्योंकि परकिया भाव में सर्वस्व का त्याग करके सिर्फ और सिर्फ आत्मा प्रीतम को भजती है, उसमें संसार का कोई रिश्ता जगह पा ही नहीं सकता है। यही भाव जब रस राज रसेंद्री शिरोमणि रस स्वरूप आनंद कंद ब्रजेंद्र नंदन में होता है तो सर्वथा निर्दोष परम उत्कृष्ट अति साधन साम्राज्य का उच्चतम स्तर होता है। लेकिन ये परकीय भाव यदि कोई स्त्री जार पुरुष से करे तो नरक की यात्रा न भोगेगी। जो इस लोक और परलोक के देव दुर्लभ भोगों की और केवल मोक्ष की भी अभिलाषा को छोड़कर संयम नियम पूर्वक श्रद्धा विश्वास के साथ पूरी तत्परता से साक्षात भगवत स्वरूपा श्री राधिका रानी या उनकी घनीभूत मूर्ति अभिन्न स्वरूपा किसी गोपी जन की आराधना करते हैं, इस रसपूर्ण अनुभव करने वाली श्री गोपियां हैं, उन्हीं में इसका पूर्ण प्रकाश है। क्योंकि राधा रानी के पीछे खड़े हुए बिना, राधा रानी की उपासना किए बिना किसी का भी गोपी भाव कैसे विकसित हो सकता है। यहाँ तक कि स्वयं ब्रह्मा और शिव ने भी श्री किशोरी जी की उपासना करके किशोरी जी से गोपी भाव की प्राप्ति के लिए प्रार्थना किया है। बड़े बड़े कवियों ने बड़ी बड़ी युक्तियां किया है, बड़ी बड़ी सुंदर कविताएं गाई हैं, परंतु इनमें गोपी भाव की बाहरी रूपरेखा ही स्पष्ट दिग्दर्शन है। गोपी भाव का यथार्थ रहस्य तो गोपी भावापन्न प्रेमी पुरुष ही जानते हैं, जिन्हें विरक्त महापुरुष वैराग्यवान महात्मा कहते हैं, जो ऐसे लाडले ब्रज में पाए जाते हैं। उसका वर्णन कोई और नहीं कर सकता, सिर्फ वो ही कर सकते हैं। वह तो उसका अति बाह्य स्थूल आंशिक प्रकाश मात्र है जो कवि लोग गाते हैं। न यही समझना चाहिए कि पर की अभाव ही गोपी प्रेम का यथार्थ उदाहरण है। वे प्रेम तो इतना अनिवर्चनीय और अनुपम है कि ना तो वह कहा जा सकता है और ना ही किसी के साथ तुलना भी उसकी हो सकती है। गोपी भाव की प्राप्ति के लिए कुछ और विशेष साधन है। कल मैंने जो साधन कहे थे उससे भी आगे बढ़कर के कुछ साधन है जो आप लोग उसको ध्यान से स्मरण करें। कुछ 10 साधन हैं जो आचार्य गणों ने इनका बहुत बल दिया है, वह मैं आपके सामने स्मरण कर रहा हूं। किसी ऐसे सद्गुरु का आश्रय जो काम क्रोध लोभ आदि से सर्वथा रहित हो, अंदर बाहर से पवित्र और सदाचार परायण हो, शांत निर्वत्सर और प्रेमी हो, श्री कृष्ण रस के तत्वज्ञ हो, कृष्ण मंत्र के ज्ञाता हो, कृष्णानुग्रह को ही श्री कृष्ण प्राप्ति का एकमात्र उपाय जानते हो, दयालु हो, परम वैराग्यवान हो, श्री कृष्ण लीला गुणों के श्रवण कीर्तन में अपना जीवन बिताते हो, अपनी सांसें खर्च करते हो। श्री गुरुदेव में जो गुण बताए गए हैं, इन्हीं गुणों को अपने अंदर बढ़ाने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए। गुरु चिंतन से गुरु के गुणों के अपने अंदर आने का सरल मार्ग बन जाता है। ऐसा तत्वज्ञ पुरुष किसी के जीवन में आ जाए। गुरु चिंतन का अर्थ क्या है, गुरु ध्यान का अर्थ क्या है? जो गुरु चिंतन गुरु ध्यान करते, वह जो गुरु के अंदर जो विशेष ये गुण है, वह गुण हमारे अंदर आ जाते हैं।
बड़ी सुंदर बात है। तीसरी बात है कि भगवान श्री कृष्ण पूर्णतम परमेश्वर सर्वोपरि है। ऐसा मानकर उन्हीं को अपना आराध्य इष्ट देव बनाना चाहिए। चौथा आचार्यगण कहते हैं, इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों की प्राप्ति मार्ग में सर्वथा बाधक समझकर उनसे चित्त की आसक्ति को बिल्कुल हटा लेना चाहिए और आवश्यकता अनुकूल भोगों का व्यवहार भगवत पूजन की सामग्री बनाकर ही करनी चाहिए। किसी भी भोग्य वस्तु में आसक्ति, ममता, कामना थोड़ी भी रहनी नहीं चाहिए। पांचवी बात है, भगवान श्री कृष्ण की मधुर ब्रज लीला को प्राकृत स्त्री पुरुषों की काम कीड़ा कभी नहीं मानना चाहिए। भगवान कृष्ण की भगवत्ता में और उनकी प्रत्येक लीला की अपकृत नित्य पूर्ण विश्वास होना चाहिए। छठी बात आचार्य कहते हैं, किसी भी प्राणी का तनि भी अहित न करके वैष्णवोचित सत्य, अहिंसा, प्रेम, विनम्रता, ब्रह्मचर्य, सेवा आदि सद्गुणों सत्कर्मों का तथा तुलसी जी, गंगा जी, यमुना जी, श्री विग्रह, भक्त संत आदि का भगवत प्रत्यर्थ श्रद्धा पूर्वक यथा योग सेवन करना चाहिए साधक को। महामंत्र या युगल मंत्र का जाप विधि पूर्वक यथा समय अवश्य करना चाहिए और श्री भगवान नाम का जप कीर्तन निरंतर जिह्वा से होना ही चाहिए, जीभ खाली ना रहे। राधा रानी अथवा ललिता जी आदि का भक्ति पूर्वक सेवन करना चाहिए। और भैया हम तो बरसाने रहते हैं, राधा रानी, शिरोमणि और अष्ट सखी जो प्यारी की बिल्कुल खास है, उस तलहटी पर ठाकुर जी ने हमें रख छोड़ो है। आठों सखियां हमारे साथ हैं। नित्य निरंतर अपने को सर्वतोभाव से भगवान के चरणों में समर्पण करते रहना, उनसे सेवाधिकार दान के लिए करुण प्रार्थना करते रहना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है। और 10वीं बात कही आचार्यों ने कि काम विकार के नाश के लिए विशेष प्रयत्नवान होना चाहिए, क्योंकि जब तक थोड़ा सा भी काम विकार रहता है तब तक गोपी भाव की साधना का अधिकार किसी तरह भी मिल नहीं सकता। अब बात एक और विशेष आती है। पद्म पुराण में भगवान श्री शंकर ने देव ऋषि नारद से श्री राधा कृष्ण उपासना, उनके स्वरूप मंत्र आदि के विषय में बहुत रहस्य की बात कही है। उनमें से कुछ यहां मैं स्मरण कर रहा हूं। भगवान शिव जी कहते हैं, श्री कृष्ण के मंत्र चिंतामणि नामक 2 अति उत्तम मंत्र हैं। एक 16 अक्षर है और दूसरा है 10 अक्षर। एक मंत्र है 16 अक्षर का और दूसरा है 10 अक्षर का। जो 16 अक्षर मंत्र है वो बड़े विरक्त महात्मा उसका बड़ा अवलंबन करते हैं, उसका आश्रय में जीते हैं। और जो 10 अक्षर मंत्र है वो भी बड़ा उत्तम है। लेकिन भैया बड़े दुख की बात है, हम इन्हें सार्वजनिक नहीं बोल सकते। ये दोनों मंत्र बहुत विशेष हैं, इनको सार्वजनिक बोलना निषेध है। यह तो अधिकारी लोगों को ही गुरुजनों से प्राप्त होते हैं। जितने भी खड़िया पलटन इस समय है, ये खड़िया पलटन किसी के पास भी किसी संप्रदाय में यह मंत्र नहीं है।
ये बड़े विशेष है। इन मंत्रों के अधिकारी सभी वर्गों के, सभी आश्रमों के, सभी जातियों के वे स्त्री पुरुष हैं जिनकी सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण में भक्ति है। आप मेरी बात समझिए। भक्ति भवदेशाम कृष्णे सर्वेश्वरहा। वो सारे के सारे लोग जो भगवान में लगे हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के, संप्रदाय के, स्त्री हो, पुरुष हो, नीच हो, ऊंच हो, लेकिन बस उनकी छाती में भगवान के प्रेम की ज्योत जल रही हो। भक्ति भवदेशाम कृष्णे सर्वेश्वरहा। वे भगवान को सर्वेश्वर मानते हो। श्री कृष्ण भक्ति से रहित याज्ञिक, दानशील, तांत्रिक, सत्यवादी, वेद वेदांग पारंग, कुलीन, तपस्वी, वृत्ति, ब्रह्मनिष्ठ कोई भी इनके अधिकारी नहीं है। इसलिए ये मंत्र श्री कृष्ण के अभक्त, कृतधन और दुराभिमानी और श्रद्धा रहित मनुष्यों को कभी नहीं बतलाने चाहिए। आप फिर मेरी बात समझ लो। यह है जो भगवान के दुर्लभ मंत्र है, जिनसे गोपी भाव की उपासना होती है। ये किसी वेद वेदांग पारंग, कुलीन, तपस्वी, वृत्ति, ब्रह्मनिष्ठ, किसी दानशील, तांत्रिक, सत्यवादी, याज्ञिक किसी व्यक्ति के लिए नहीं है। ये तो सिर्फ और सिर्फ मेरे लाडले भगवान के प्रेमियों के लिए है, चाहे वो किसी जाति, वर्ग या देश समूह में जन्मे हो। दम्भ, लोभ, काम और क्रोध आदि से रहित श्री कृष्ण के अनन्य भक्तों को ही ये मंत्र देने चाहिए। इनका यथाविधि न्यास करके श्री कृष्ण पूजा करनी चाहिए, फिर उनका इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। भगवान के ध्यान की भी बड़ी सुंदर विधि है। ठाकुर जी के ध्यान की विधि को हम लोग कल स्मरण करेंगे। आज तो बार बार मैं यही बात कहूंगा। जो 16 अक्षर मंत्र है, 2 अक्षर मंत्र है, ये बड़े विशेष है। वल्लभ कुल में गौड़ीय आचार्यों के पास भिन्न भिन्न जो संप्रदाय है, जो श्री कृष्ण की बड़ी खास उपासना करते हैं ब्रज में, और इन संप्रदायों से अलग जो अकिंचन है, जो किसी संप्रदाय से दीक्षित ही नहीं है, जिनको कि लाडले लाल ने स्वयं दिए हैं ये खजाने, जिनको शिव जी ने खुद दिया है, जिन्हें सखियों ने स्वयं दिए हैं, जो किसी संप्रदाय में नहीं, भैया उनके पीछे लगे बिना ये गुप्त शैली मिलती नहीं। जय राधा।